Good morning, everyone. Welcome once again at my YouTube channel with a new session. साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर भेजें। आइए अब शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागीय सूचक सर्वनाम। इट्स मीन दैट विभागीय सूचक सर्वनाम। अब देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। ईच, ईदर एंड नीदर। आइदर भी पढ़ते हैं हम, इसे प्रोनाउंसिएशन ईदर को आइदर और नीदर को नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं। ईच, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर एंड नीदर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभागीय सूचक सर्वनाम है। These are always considered as plural। ये तीनों हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इनके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। इनके साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा, वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी और नाउन हमेशा यहाँ पे प्लूरल होगा। उदाहरण के माध्यम से हम बेहतर समझ पाएंगे। ईदर नोट देख लेते हैं। ईदर, ईच, ईदर एंड नीदर। ईच, ईदर एंड नीदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले हो तो, ईच, ईदर एंड नीदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप, यदि ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा इनके साथ क्या आएगा? प्लूरल प्रोनाउन आएगा। प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल नाउन के साथ प्रोनाउन एंड सिंगुलर के साथ एडजेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ईच। ईच इन हिंदी सेंस प्रत्येक। ईच इन हिंदी सेंस प्रत्येक। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। इज यूज्ड फॉर टू आर मोर देन टू पर्सन आर थिंग। पर्सन आर थिंग। सॉरी फ्रेंड्स।
each each used for two or more than two person or thing। each का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। each पुनः मैं रिपीट कर दूं, each इट्स मीन दैट प्रत्येक, used फॉर टू और मोर देन टू पर्सन, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस। ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस। अब समझिएगा, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग किया गया है। समझिए आप, इज हमेशा इन्हें क्या कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ये हमेशा प्रत्येक, एक, समझिए आप, प्रत्येक, एक, यानी एक की बात होती है, हर कोई, हर एक। ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का परिश्रमी है। ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का परिश्रमी है, मेहनती है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ईच ऑफ द 5 बुक्स, ईच ऑफ द 5 बुक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर बुक्स की जगह अगर हम यहाँ पे बुक कर दें तो क्या कंसीडर किया जाएगा? एडजेक्टिव कंसीडर किया जाएगा, प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव। ईच ऑफ द 5, ईच ऑफ द 5 बुक इज कॉस्टली। 5 किताबों में से, 5 पुस्तकों में से प्रत्येक क्या है? कॉस्टली है। कॉस्टली महंगी या कीमती? कीमती या फिर महंगी। ईच ऑफ द 5 बुक्स इज कॉस्टली। 5 पुस्तकों में से प्रत्येक पुस्तक क्या है? कॉस्टली है, अर्थात महंगी है, कीमती है। थर्ड वन, ईच ऑफ दीज 2 बुक्स इज रिटन बाय मी। ईच ऑफ दीज 2 बुक्स, कितनी बुक्स? 2 बुक्स इज रिटन बाय मी। इन 2 पुस्तकों में से प्रत्येक मेरे द्वारा लिखी गई है। इन 2 पुस्तकों में से प्रत्येक, ईच को इन 2 पुस्तकों में से इज रिटन बाय मी, पैसिव कैटेगरी का टेंस बन गया है। ईच ऑफ दिस 2 बुक्स इज रिटन बाय मी। इन 2 पुस्तकों में से प्रत्येक मेरे द्वारा लिखी गई है। मैं बार बार आप लोगों को ध्यान आकर्षित करूंगा कि बुक्स, बुक्स के साथ क्या है? इज लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ईच को क्या करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। ईदर, यूज ऑफ ईदर, यूज ऑफ ईदर, ईदर यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ईच, सॉरी, ईदर यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ईच का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईदर यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। ईच का प्रयोग
दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। अर्थ क्या होगा? दो में से कोई एक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज माइन। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज माइन। इन दो कलमों में से या फिर इन दो पेनों में से कोई एक मेरा है। इन दो पेनों में से कोई एक मेरा है। कौन सा है? दैट इज मैटर, बट एक मेरा तो है। एक मेरा तो है। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज माइन। दो पेनों में से या दो कलमों में से कोई एक मेरा है। पेन्स, पेन्स के साथ क्या? इज। बार बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, ईदर ऑफ दोज टू बुक्स वॉज परचेज्ड बाई मी। ईदर ऑफ दोज टू बुक्स, उन दो पुस्तकों में से कोई एक मेरे द्वारा परचेज की गई है। उन दो पुस्तकों में से कोई एक मेरे द्वारा परचेज, परचेज कॉल खरीदी गई है। बी बाई मी, पैसिव कैटेगरी का टेंस है। उन दो पुस्तकों में से कोई एक मेरे द्वारा खरीदी गई है। थर्ड एग्जाम्पल, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स रन्स वेल। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स रन्स वेल। रन्स वेल, इन दो पेनों में से कोई एक बहुत अच्छा चलता है। इन दो पेनों में से कोई एक बहुत अच्छा चलता है। दो पेन है, उनमें से कोई एक बहुत अच्छा चलता है। चूंकि उसे कैटेगराइज किया जाता है, विभागीय सूचक सर्वनाम इसका नाम ही है ना। दो में से किसी एक को क्या किया गया है? सेपरेट किया गया है। ईदर ऑफ दिस टू पेन्स रन्स वेल, है ना। इन दो पेनों में से कोई एक बहुत अच्छा चलता है। वेरी वेल, रन्स वेरी वेल, बहुत अच्छा चलता है। आइए अब नीदर को डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब नीदर को डिस्कस कर लेते हैं। नीदर, नीदर, नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या वस्तुएं हैं जिनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ऑनेस्ट। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट। दो लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। नीदर ऑफ दीज टू माने इन दो व्यक्ति, इन दो लड़कों में से, इन दो लड़कों में से। दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन दीज अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम है। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज, इन दो लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं। ऑनेस्ट कॉल ईमानदार, कोई भी ईमानदार नहीं है। सेकेंड, नीदर ऑफ दीज टू पेन्स, नीदर ऑफ दीज टू पेन्स रन्स वेल। इन दो कलमों में से कोई भी अच्छा नहीं चलता है, कोई भी अच्छा नहीं चलता है। थर्ड एग्जाम्पल, नीदर ऑफ दीज टू स्टोरीज इज इंटरेस्टिंग। नीदर ऑफ दीज टू स्टोरीज इज इंटरेस्टिंग। इन दो कहानियों में से कोई भी रुचिकर नहीं है। इन दो कहानियों में से कोई भी इंटरेस्टिंग रुचिकर नहीं है। इंटरेस्टिंग रुचिकर नहीं है। इन दो कहानियों में से कोई भी रुचिकर नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दो से अधिक की बात हो तो क्या करें हम? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में बात की जा रही हो तब हम क्या यूज करें?
नोट देख लेते हैं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो नीदर के स्थान पर नन का प्रयोग करें। नीदर के स्थान पर नन का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, none of the five books is your. None of the five books is your. None of the five books is your. 5 पुस्तकों में से, 5 पुस्तकों में से कोई भी तुम्हारी नहीं है। कोई भी तुम्हारी नहीं है। None of those 4 men is guilty. Guilty कौन? दोषी, आरोपी। None of those 4 men, उन 4 व्यक्तियों में से कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी अपराधी नहीं है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्लास के अंत में फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे भी कंटिन्यू रहूं। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।